गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्नैपशॉट की बुक का चैप्टर 1 द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने अभी तक पढ़ा कि 2 अर्मेनियन बॉयज़ आरम एंड मुराद आर 2 कजन ब्रदर्स। दे बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ गैरोगैलियन फैमिली and their family is famous for their honesty and trust. One day Murad came to Aram's house and with a white horse and asked him of to ride a horse, and when he saw that the horse was very beautiful, he found that the horse was very beautiful, and he understand that as they were very poor, they could not afford a horse to purchase, so it must be stolen one. But because of their desire to ride the horse, they thought that this stealing cannot be a stealing until they offer the horse to sell. और वो दोनों राइड करते हैं, हॉर्स पे बैठ जाते हैं और वो राइड करने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स रीड द चैप्टर। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रेक इन इट समवेयर। क्योंकि आरम के अकॉर्डिंग ये कहता है कि मेरे अलावा मुराद को सभी लोग एक क्रेजी, एक सनकी या व्यक्ति मानते हैं। और जैसा कि राइटर ने पहले ही कहा, आरम ने पहले ही कहा है कि वो जब घोड़े को चला रहे थे, राइड कर रहे थे, तो मुराद ने गाना स्टार्ट किया। एक्चुअली गाना नहीं था, वो उसका चिल्लाना था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रेक इन इट समवेयर। हर फैमिली में कोई ना कोई इस तरह का एक व्यक्ति होता है। स्ट्रेक यहाँ पर एक मेंबर है, क्रेजी सन की व्यक्ति या पागल व्यक्ति होता है, जैसा कि मुराद है। मीन्स वो पागल नहीं है, सन की मीन्स किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायरस है एंड ही डज नॉट लिसन टू एनी वन फॉर हिज विशेज़। तो इस तरह का क्रेजी स्ट्रेक हर फैमिली में एक होता है। और एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रेक इन आवर ट्राइब। और इनकी जो ट्राइब थी, मुराद और आरम की गैरोगैलियन फैमिली थी, जो इस फैमिली में मुराद इसी तरह का एक क्रेजी मेंबर है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है और अपनी डिजायर के लिए कुछ भी कर सकता है, मनमोजी स्वभाव का है। बिफोर हिम, उससे पहले, वॉज अवर अंकल। आरम ने बताया कि उससे पहले खुशरो नाम का एक अंकल था उनका, जो कि इसी तरह का क्रेजी स्ट्रेक था। एन एनॉर्मस मैन, एक बहुत ही विशाल का मीन्स अच्छे लंबे चौड़े हाथ पैरों वाला व्यक्ति था। मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिसका काले बालों वाला बड़ा सा सिर था। एंड द लार्जेस्ट मुस्टक इन द सैन जैक्विन वैली। सैन जैक्विन वैली में रहते थे वो, और उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। अ मैन सो फ्यूरियस, इतना गुस्से में रहता था। इन टेम्पर, उसका गुस्सा जो है, गुस्से का पारा बड़ा तेज था। सो इरिटेबल, चिड़चिड़ा कर देने वाला। सो इम्पेशेंट, इतना ज़्यादा अधीर था, मीन्स उसको सब्र नहीं था किसी भी चीज़ का। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। वो किसी भी व्यक्ति को बात करते हुए चुप कर सकता था चिल्ला कर। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और कुछ भी हो जाता, वो एक ही बात चिल्लाता, रोर करता चिल्लाता था कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, यही था। नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, ये मीन्स यही वो कहता था। नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू टॉकिंग टू हिम अबाउट एनीथिंग, मीन्स कोई भी व्यक्ति उससे किसी भी तरह की बातें करे, ही ऑलवेज आंसर इन द सेम वे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वंस, एक बार की बात आरम बताता है, वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimming to tell him their house was on fire. एक बार की बात बताता है कि अरक, उसका अपना बेटा, खुशरो अंकल का बेटा अरक, भागा भागा 8 ब्लॉक्स तक भागा भागा गया एक बार्बर की शॉप तक, और उसको जाकर बताया अपने फादर को उसने कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, उनका घर जल रहा था। दिस मैन, खुशरो, सेट अप इन द चेयर, चेयर पर ही बैठा रहा, एंड रोड, और चिल्लाया, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। सो खुशरो रोड, इनफ, इट्स नो हार्म आई से। अब बार्बर ने भी उसको समझाया कि आपका बेटा कह रहा है कि आपका घर जल रहा है, एंड ही सेड कि कोई दिक्कत नहीं है, कहने दो, नो हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। डिसेंडेंट मीन्स उत्तराधिकारी, सक्सेसर। कि अब आरम कहता है कि जो मेरा ब्रदर है मुराद, वो इसी तरह का खुशरो का नेचुरल डिसेंडेंट, प्राकृतिक उत्तराधिकारी आप इसको बोल सकते हो। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, हालांकि मुराद के फादर का नाम जोराब है, हु वॉज अ प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि एक
प्रैक्टिकल व्यवहारिक व्यक्ति है और ज़्यादा कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, यही हमारी ट्राइब थी इसी तरह की। मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि यही हमारी ट्राइब थी कि जिसमें यह था कि एक व्यक्ति किसी अपने बच्चे का, अपने बेटे का जो फिजिकल जो उसकी कैपेसिटी उसका फादर हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि मीन्स उसकी जो भावना है, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसका भी वो फादर है। नहीं, ऐसा नहीं था। द डिस्ट्रीब्यूशन of the various kinds of spirits of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। capricious का मतलब होता है मनमोजी, vagrant का मतलब होता है विदाउट, मीन्स होमलेस और विदाउट जॉब पर्सन। मीन्स कि हमारी ट्राइब इसी तरह की थी जिसमें घुली मिली स्पिरिट्स थी, सभी की भावना घुली मिली थी और सभी जो स्टार्टिंग से ही काफ़ी मनमोजी स्वभाव की थी। और वी आर होमलेस पीपल, घर नहीं थे हम कहीं पर भी, इसी तरह से घुमंतू एक लाइफ हमारी रही थी। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, हमने जो है घोड़े की सवारी की और मेरे कजन ब्रदर ने गाने गाए। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, सभी के लिए जो हमें जानते थे कि हम कहाँ थे, अभी भी अपने उसी पुराने कंट्री, अभी पुराने इलाके में थे। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, जहाँ अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट कम से कम हमारे सम ऑफ आवर नेबर्स, जो हमारे नेबर्स थे, पड़ोसी, वी बिलोंग, जिनसे हम संबंध रखते थे, वी लेट द हॉर्स रन, उनके लिए अभी भी यही था कि हम कहाँ हैं, अभी भी पुराने कंट्री में ही हैं, ओल्ड कंट्री में ही हैं। बट दे आर ऑन द हॉर्स राइडिंग एंड दे क्रॉस दैट ओल्ड कंट्री, उन्होंने उस ओल्ड कंट्री को क्रॉस कर चुके थे वो। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया, जितना मर्जी वो दौड़ सकता था उसी तरह से। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, आखिरकार मेरे कजन ब्रदर मुराद ने कहा, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड द हॉर्स अलोन। Now Murad asked his cousin brother Aram that to get down because he wanted to ride the horse alone. Will you let me ride alone? I asked. अब अरम ने कहा कि क्या तुम मुझे भी राइड करने दोगे अकेले, तभी मैं उतरूंगा। that is up to the horse, my cousin said. Get down. अब ये तो घोड़ा देखेगा कि हॉर्स दिखाएगा कि उसको क्या अकेले तुम राइड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इसको। The horse will let me ride, I said. अब कि हाँ बिल्कुल ये हॉर्स तो मुझे राइड करने देगा। We shall see, देखेंगे। He said, don't forget that I have a way with the horse. It means that he understands the horses, how to ride the horses. Well, I said, anyway, you have with the horse, I have also. अब अरम ने कहा कि if you have some understanding with the horse, means I too have that understanding with the horse. For the sake of your safety, he said, let us hope so get down. अब उसके ब्रदर मुराद ने कहा कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए यही ठीक है कि यू अंडरस्टैंड द हॉर्स, कि तुम्हारे भी एक अंडरस्टैंडिंग हो हॉर्स के साथ, बट नाउ इट्स वी आर होपिंग फॉर दैट, बट यू हैव टू गेट डाउन नाउ। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि ठीक है मैं उतर जाऊंगा लेकिन याद रखना कि तुम्हें मुझे भी अकेले राइड करने देना है। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू horse and shouted, Wazir, run! The horse stood on its hind legs, snorted and burst into fury of speed. That was the loveliest thing I had ever seen. You can see in the picture also that Murad was sitting on the horse and he kicked his heels into the horse and he just अपने पैरों के ऊपर वो खड़ा हो गया and starting snorting and started running in a very high speed, and it was a beautiful or the loveliest scene for Aram. उसने आज तक इस तरह का कोई सीन नहीं देखा था। My cousin Murad raced the horse across the field of grey dry grass to an irrigation ditches. अब मुराद ने उस घोड़े को कहाँ तक दौड़ाया? अक्रॉस द ड्राई ग्रास, जो सूखी घास वाला फील्ड थे, खेत थे, टू एन इरीगेशन डिचेस। इरीगेशन डिचेस होते हैं कुछ इस तरह के गड्ढे बना दिए जाते हैं जिनमें पानी भरा होता है, विच आर यूज्ड फॉर इरीगेशन टू अदर फील्ड्स। बाकी फील्ड्स में इरीगेशन के काम आते हैं वो डिचेस जहाँ पर जिनमें पानी भरा हुआ होता है। तो उनके थ्रू, उन फील्ड्स के थ्रू मुराद ने घोड़े को दौड़ाया। क्रॉस द डिचेस को क्रॉस किया ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न्ड ड्रिपिंग वेट, और बिल्कुल गीला हुआ वो 5 मिनट के बाद वापस आ गया। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य उदय हो गया अच्छे से। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड।
लेकिन मेरी बारी अब तो राइड करने की। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, घोड़े से नीचे उतरा एंड राइड ही सेड, एंड ही अलाउड अरम टू राइड द हॉर्स अलोन। आई लेप टू द बैक ऑफ द हॉर्स। अब देखते हैं क्या होता है अरम के साथ। आई लेप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं एकदम से छलांग लगाकर हॉर्स की बैक पर चढ़ा। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और अचानक से जैसे ही वो घोड़े के ऊपर अकेला बैठा, ही फेल्ट सम काइंड ऑफ फियर, एक डर उसे महसूस हुआ। द हॉर्स डिडंट मूव, और उस डर की वजह से हॉर्स थोड़ा सा भी नहीं हिला। और बिकॉज ही कुड नॉट मूव द हॉर्स, ही कुड नॉट किक द हॉर्स, उसने किक भी नहीं किया था हॉर्स को, और हॉर्स थोड़ा सा भी नहीं हिला। और इवन अरम वॉज फ्राइटन, अरम भी डरा हुआ था। किक इन टू द मसल्स, माई कजन मुराद सेड, और तब मेरे कजन मुराद ने कहा कि इसे किक करो इसकी मसल्स में। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, कि हमें इस घोड़े को वापस भी देकर आना है जब तक दुनिया, ये सारी दुनिया जो भी लोग हैं, जब तक वो पूरे तरह जाग नहीं जाते उससे पहले हमें इसको वापस भी देना है। गो एंड हैव अ राइड, जल्दी करो। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स एंड ही किक्ड वंस अगेन, इट रेयर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर से वो घोड़ा हिनाया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, दो पैरों पर। देन इट बिगेन टू रन एंड स्टार्टेड रनिंग। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। Instead of running across the fields to the irrigation ditches, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. Now what to do? Even the Aram was frightened already, and when he kicked the horse, it snorted and started running, and वो इतना तेज उसने दौड़ना स्टार्ट किया, and Aram could not control the horse. Aram उस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसे नहीं पता चला कि क्या करना है। और घोड़े ने जो है ड्राई ग्रास या इरिगेशन डिचेज की तरफ दौड़ने के बजाय कहाँ पर चला गया? रोड की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दिया। और विनयार्ड, जो कि डेकरन हेलाबियन के वाइनयार्ड्स थे उनकी तरफ दौड़ा, और सारी वाइन्स को उसने जो है उसके ऊपर से छलांग लगाना घोड़े ने स्टार्ट कर दिया। द हॉर्स लेफ्ट ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और मेरे गिरने से पहले वो 7 जो वाइन्स थी, रोज थी, उनके ऊपर से छलांग लगा चुका था, दौड़ चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, अब आराम गिर गया था। स्टिल द हॉर्स वॉज रनिंग, अभी भी घोड़ा दौड़ रहा था। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, अब पीछे पीछे मुराद जो है भागा हुआ आया रोड तक। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, और वह चिल्लाया कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू go this way and I will go this way, and they decided the ways where they should go. If you come upon him, be kindly, I'll be near. अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो शांत रहना, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। I continued down the road, मैंने रोड की तरफ गया, and my cousin मुराद went across the field toward the irrigation ditches, और जो fields को क्रॉस करता हुआ मेरा ब्रदर irrigation ditches की तरफ गया। It took him half an hour to find the horse and bring him back, और उसे हाफ एन आवर लगा घोड़े को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, चलो ठीक है, बैठो इस पर। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सब जाग गए हैं। व्हाट विल वी डू, आई सेड, अब क्या करेंगे? वेल, ही सेड, विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसको वापस ले जाते हैं या इसको छिपा देंगे कल सुबह तक। ही डिडंट साउंड वरीड, अब उसकी इस तरह की जो उसने स्टेटमेंट दी, इट वाज क्वाइट क्लियर दैट कि ही इज नॉट वरीड अबाउट ऑफ गिविंग बैक दिस हॉर्स। अब वो इस घोड़े को वापस तो देना नहीं चाहता था, उसकी जिस तरह की स्टेटमेंट थी, ही वुड हाइड दिस हॉर्स, वो इस घोड़े को छिपाएगा। आई नो ही वुड हाइड हिम, मैं जानता था कि वो इसे छिपाएगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, थोड़ी देर के लिए भी नहीं इसको वापस देगा। वेर विल वी हाइड हिम, आई सेड, तो क्या हम इसे छिपाएंगे? आई नो अ प्लेस, ही सेड, हाँ मैं जानता हूँ। हम उसने कहा कहाँ छिपाएंगे इसे? कहता मैं, मुझे एक प्लेस पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कितने समय से चुरा रखा तुमने ये घोड़ा? आई सेड, इट सडनली dawned on me that he had been taking these अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कुछ दिनों से इसी तरह से अर्ली मॉर्निंग राइड्स घोड़े पर लिए जा रहा है। एंड हैड कम फॉर मी, और मुझ तक आया है दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही। ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और सिर्फ इसलिए कि
मुझे भी घोड़े को राइड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई ड्रीम ऑफ आई हैव अ डिज़ायर टू राइड द हॉर्स। अब वो मुराद जो है काफ़ी समय से इसको, काफ़ी मॉर्निंग से इसको घुमा भी रहा है, लेकिन मेरे पास वो आज लेकर आया क्योंकि उसे भी ये भी पता है कि आराम को भी घोड़े को राइड करना अच्छा लगता है। एनीवे, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स? ही सेड। हु सेड? कौन कहा एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग हॉर्स? घोड़े को चुराने के बारे में कौन कहेगा? आई सेड, उसने कहा। एनी हाउ, किसी भी तरह से। आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग? तो हर सुबह राइड करना है कब से तुमने स्टार्ट किया है? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। आज सुबह से पहले कभी नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, सेड। बट इफ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े जाते हैं, दैट्स वॉट यू आर टू से, यही वो चीज़ है तुम्हें कहनी है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, हम दोनों झूठे हों, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, मीन्स यू वट हु एवर विल आस्क यू, यू शुड से दैट वी हैव स्टार्टेड राइडिंग द हॉर्स टुडे मॉर्निंग। ऑल राइट, आई सेड, और मैंने हाँ भी बोल दिया। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ deserted vineyards, which at that time had been the pride of farmer named फेटवजियन। फेटवजियन अब वो एक उजड़े से जो एक वाइन यार्ड था डेजर्टेड सा, उसकी तरफ उसे लेकर गया घोड़े को चुपचाप क्वाइटली, और जो कि एक समय में फेटवजियन एक फार्मर है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, एक प्राइड एरिया होता था उसके लिए। देर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, उस बार्न में अभी जो है थे कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा के ट्रीज जी थे। वी बिगन वॉकिंग होम, और अब हम हमने घर जाने लगे। इट वॉजंट ईजी, ये ईजी नहीं था। ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, मीन्स घोड़े को अच्छे से बिहेव कराना, मीन्स वो अच्छे से हमारे साथ ट्रीट करे। इट वॉजंट ईजी जॉब, ये मीन्स बहुत आसान काम नहीं है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले इसको बहुत तेज़ दौड़ाओ, बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने तुम्हें कहा है, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मुझे घोड़ों की अच्छी समझ भी है। मीन्स आई हैव अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, मीन्स व्हाट टू डू विद द हॉर्स एंड हाउ कंट्रोल देम। ही नोज आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं कर सकता हूँ जो भी मुझे इससे करवाना है, मैं करवा सकता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, हॉर्स अंडरस्टैंड मुझे हॉर्सेज समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, कैसे करते हो? आई आस्क। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। फिर से उसने कहा कि मुझे पता है घोड़ों के साथ क्या करना है। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और फिर मैंने पूछ लिया कि आखिर वो अंडरस्टैंडिंग है क्या, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, बिल्कुल साधारण सी और ऑनेस्ट, ईमानदार हैं हम। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रिच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। हाँ, आप मुझे, मैं समझ सकता हूँ किस तरह से इस अंडरस्टैंडिंग को जगाया जाता है हॉर्स के बीच में। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, अभी तुम छोटे बच्चे हो। ही सेड, When you get to 13, you will know how to do it. जब 13 साल के हो जाओगे ना, you will come to know of that, तुम्हें पता चल जाएगा। I went home, मैं घर गया, and ate a hearty breakfast, और मैंने ब्रेकफास्ट जो है बड़ा ही प्यारा मीन्स टेस्टी ब्रेकफास्ट किया। So this is the part 2 of chapter 1. Thank you, have a nice day.